Modi publicly criticized the Russian leader over the war in Ukraine, saying, quote, "Today's era is not an era of war." वो ईरान से तेल ले रहा है, उसके बाद रूस से भी ले रहा है, तेल ले रहा है, उनका अमेरिका कुछ नहीं कहता। डॉक्टर जयशंकर साहब हैं और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी हैं। उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी की हैं जो मैं कहूँगा कि शायद कोई और नहीं कर सका। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर रूस के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने मोदी जी के बयान को दोहराते हुए पुतिन से कहा कि ये दौर जंग का नहीं है। एस जयशंकर और मोदी जी की चर्चा पाकिस्तान में खूब हो रही है। पाक मीडिया का कहना है कि जो काम मोदी जी कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। एक तरफ अमेरिका से दोस्ती तो दूसरी तरफ रूस से भारी मात्रा में सस्ते दामों पर तेल खरीदना। अब भारत सरकार ईरान से तेल खरीदने जा रही है। मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, चाहे वो मेड इन इंडिया प्रोग्राम हो या आत्मनिर्भर भारत। इंडिया की तरक्की देख पाकिस्तानी मीडिया का सर चकरा रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पड़ोसी मुल्क है इंडिया की अगर बात कर लें तो उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, वो गए हुए हैं रशिया के विजिट पे। सर, आप क्या समझते हैं कि उनके वहाँ के विजिट का मकसद आखिर क्या था? और वहाँ पर जाके उन्होंने सबसे पहली बात ये की जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने की थी, उन्होंने ये सबसे पहले ये कहा था कि जो इरा है ये वॉर का इरा नहीं है। और यही बात उन्होंने जाकर वहाँ पर दोबारा की कि ये जो इरा है वॉर का इरा नहीं है। तो आप इस हवाले से इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, अगर हम एक पूरे एक साल को देख ले, बल्कि जो अभी ये साल चल रहा है 2022, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो डॉक्टर जयशंकर साहब हैं और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं जो मैं कहूँगा कि शायद कोई और नहीं कर सका। बेशक हमें एज ए पाकिस्तानी अच्छा लगता हो या बुरा लगता हो, लेकिन वो कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें से एक आप जो समरकंद में एससीओ समिट चल रहा था और वहां पे व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी मीटिंग थी, तो वहां पे कैमरे के सामने उन्होंने कहा कि मतलब दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, दिस इज द एरा ऑफ पीस एंड इकोनॉमी एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज उन्होंने कही, कोई और नहीं कर सका। फ्रेंच प्रेसिडेंट नहीं कह सका, चाइनीज प्रेसिडेंट नहीं कह सका, मोहम्मद बिन सलमान अरब वर्ल्ड को लीड करने वाले वो नहीं कह सके, मैं कहता हूँ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर नहीं कह सके, अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं कह सके, लेकिन जो मोदी जी हैं वो ये बात कह गए। और ये बहुत एक बड़ी बात है, और इसके पीछे भी कुछ है तो वो ये बात कर रहे थे, क्योंकि कोई और नहीं कर सका और वो कर सके तो ऐसे तो नहीं है कि उन्होंने हवा में कोई तीर चला लिया और बस बात करके वो निकल गए, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। उसके पीछे एक तो उनकी मैं कहूँगा बड़ी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, और सबसे बढ़कर उनके पीछे खड़ी है। 135 करोड़ की पॉपुलेशन है और उसमें मेजॉरिटी लोग उनको सपोर्ट करते हैं, और उनकी खुद का मैं कहूँगा कि उस आदमी ने काफी काम किया। लोग, वहां के लोग उनको चाहते हैं, मैं कहता हूँ उनको पूछते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनको गालियां देते हैं, होंगे उनके मुखालिफ लोग भी होंगे, ऐसा नहीं कि 135 करोड़ के सबके सब 100% उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी उनको सपोर्ट करती है। और उसकी वजह भी ये है कि उन्होंने इंडिया को एक और लेवल दिया है वर्ल्ड स्टेज के ऊपर, जिसकी वजह से वो लोग जब जाते हैं दूसरे कंट्रीज में, जब वो देखते हैं कि डॉक्टर जयशंकर साहब यूरोपीय यूनियन के साथ बात करते हैं और उनसे पूछा जाता है कि आप ये रशियन जो ऑयल है वो क्यों खरीद रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई हम क्यों ना खरीदें, हमारा इंटरेस्ट इसी में है कि हमें अगर 30% कम प्राइस पे कोई चीज मिलेगी तो हम इसके लिए जाएंगे। ये हम आपकी खुशी या नाराजगी के लिए नहीं कर सकते। तो ये सारी वो चीजें हैं जिसकी वजह से इंडिया, मैं कहूंगा कि एक लीडर के तौर पे अपने आप को वर्ल्ड स्टेज पे लेके आ रहा है, लेकिन उसके पीछे उनकी बड़ी मजबूत इकोनॉमी, उनकी विल, उनकी हुकूमत की जो गवर्नमेंट वहां पे चल रही है, वहां पे उनके एंकिया पेंकिया वो नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ काम कर रहे हैं, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी है, ना तो उनकी घर में वाइफ है ना कुछ और है, वो बस उनका एक काम है कि काम करना, मैंने हिंदुस्तान के लिए मैंने काम करना, और वो कर रहे हैं, वो डिलीवर कर रहे हैं। इसीलिए पिछले अगर हम 5 सालों में या लास्ट 2 ईयर्स को हम देख लें, तो जिस तरीके से उन्होंने मेक इन इंडिया का नारा लगाया था, लोग हंसते थे उस पर,
लेकिन आज मेक इन इंडिया उन्होंने प्रूव करके दिया कि नहीं भाई, ये नारा नहीं है, ये प्रैक्टिकली ये चीज होगी, और उन्होंने करके दिखाई। उन्होंने अपना शिप कैरियर बना के दे दिया, वो अपने नए नए मिसाइल्स वो बना रहे हैं, वो मिलिट्री जो है टाटा वाले जो है वो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट जहाज बना रहे हैं बोइंग के साथ मिलकर, तो एयरबस के साथ। तो ये चीजें क्यों है? ये वैसे कोई एक दिन का काम नहीं है। सऊदी अरेबिया वाले आके उनके साथ उनके कंट्री में मोर देन $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हम ऐसे यहाँ ही पे $1 अरब के लिए भाग दौड़, रोना धोना, कभी एक के पास जाते हैं, कभी दूसरे के पास जाते हैं। हमने 75 इयर्स उनको हम दोनों को अलग हुए हो गए 47 के बाद, लेकिन उन्होंने उन 75 इयर्स को यूटिलाइज किया, और मैं कहूंगा हमने मोस्टली जो टाइम है उसको वेस्ट किया। आज़ाद मुल्क है, वो ईरान से भी तेल ले रहा है, उसके बाद रूस से भी ले रहा है, तेल ले रहा है, उनका अमेरिका कुछ नहीं कहता। रोकता नहीं है, अमेरिका रोका भी है लेकिन वो रुके नहीं रुके। उन्होंने बोला हमारी अपनी पॉलिसी है, पहले हमारी अवाम है, उसके बाद हम हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये चीज़ वो जानते हैं जो जब रशिया के हवाले से सैंक्शंस लगाई थी अमेरिका ने इंडिया पे भी और पाकिस्तान पे भी, ये वो बात कर रहे हैं, लेकिन इंडिया ने ऑयल लिया, हमने नहीं लिया। इस टाइम ईरान में 15 रुपए लीटर के हिसाब से पेट्रोल पाकिस्तान को मिल सकता है, लेकिन नहीं लेते। ईरान हमारे साथ है और इंडिया वाले ले रहे हैं, वो क्यों, कैसे ले रहे हैं? उन पे प्रेशर नहीं आता? कोई प्रेशर नहीं, वो आज़ाद मुल्क है। तो हम नहीं आज़ाद, 1947 में हो गए थे आज़ाद। यहाँ पे सिर्फ डॉलर जो है ना वो जेब में जाए, ठीक, अवाम जाए बाहर। हम सीख क्यों नहीं लेते, हम समझ क्यों नहीं जाते कि यार वो भी तो हमारे जैसे हैं, वो तरक्की कर रहे हैं, उनमें यूनिटी है, हम में यूनिटी क्यों नहीं आ रही? ये हमारे हुक्मरान बेहतर जानते हैं। सिर्फ हुक्मरानों का कसूर है, मेरा या आपका कसूर? हमारा कसूर क्या है आप हमें बताएं। हम हर चीज़ बताएं, हमारा क्या कसूर है? हमारा यही कसूर है कि हम सुबह उठते हैं, वो क्या हो गया भाई, बड़ी महंगाई हो गई, हो दड़न करके गिर गए उधर। हमें जो अच्छी सोच नहीं आती हमारी, किसी तरफ आने नहीं देते हमें, किसी तरफ के पास ये हो गया वो हो गया, अपने चक्रों में हमें डाला हुआ है।